देश की जानी मानी वरिष्ठ लेखिका चित्रा मुद्गल जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, नीले चौखाने वाला कंबल। तो शुरू करें कहानी। नीले चौखाने वाला कंबल। 4-5 मेहरियों की कुल जमा ताकत पछाड़े खा रही टिकैतिन कक्की को टिकैत कक्का की टिकटी से अलग नहीं कर पा रही थी। उनके मर्म भेदी आर्तनाद को सुनकर जीवन में कठोर से कठोर आघात झेल जाने वाले वज्र हृदय मर्दों के भी दिल दहल गए थे। हमको किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो मोर मालिक? हम ना जिंदा रहेंगे, तुम्हारे संग जाएंगे। व्यथा से टूक टूक होते लोगों के लिए उनके आंचल अंगोछे कम पड़ने लगे। टिकटी की बांस की चोट से क्षत विक्षत कक्की का लहूलुहान माथा लोढ़े की हुमक खाए अखरोट सा भुरकुस हो आया। अबेर हो रही बड़ी टिकैत, चलो उठाओ मिट्टी। कुटुंब के बड़े बुजुर्ग ने कक्की के जेठ को संबोधित कर चेताया कुटुंबियों को। भीगे चेहरों पर अंगोछा फेरते हुए 4 कंधे नीचे झुके टिकटी उठाने। अचानक देवी चढ़ी सी लाल भभूका हो उठ बैठी टिकैतिन कक्की। भरे आंगन में अपना फैसला सुनाया उन्होंने। राण तन मन लेकर वो जी नहीं सकती, सो उनका सोचा समझा निश्चय हुआ है कि वो टिकैत कक्का के संग चिता चढ़ेंगी, सती होंगी। सुनने वाले अवाक हो उठे। उठ रही टिकटी उठने न दी टिकैतिन कक्की ने। अनावश्यक व्यवधान से जेठ जी खींचे। होश हवास में हो तुम छोटे की दुल्हन? चेत न होता बड़े भैया तो ये फैसला करते हम। बेधड़क मुंह खोला टिकैतिन कक्की ने। जुटी मेहरियों के संताप में खौलते पानी की धार पड़ गई। दम साधे लोगों ने एक दूसरे की गुलर हो गई आंखों में सप्रश्न टोहा। अनायास एक अव्यक्त किस्म का धन्य भाव उनकी कड़वाई आंखों में लुका छिपी खेलने लगा। कलयुग में सतीत्व का ऐसा सत्कार? गांव का गांव हथकड़ी पहने थाने पुलिस में बैठा नजर आएगा छोटे की दुल्हन? हट छोड़ो, मिट्टी ना खराब करो छोटे की। जेठ जी ने कक्की को विवेक देने की चेष्टा की। अपनी सलाह को उन पर बेअसर होता देख वे टिकटी छोड़ बौखलाए हुए से मेहरियों की जमात में आए। मजकुरिया टीले की पुरखिन 80 से घड़ी भर को कनफुसकी की उन्होंने। आगे बढ़ पुरखिन अन्नी ने टिक्की पर औंधी पड़ी टिकैतिन कक्की की धर्राती देह को उठाने की असफल कोशिश की। बूढ़ी काठी के छीजे बल को लपक कर 2-3 बहुरियों ने हाथ लिए। फावड़े से उसके पत्थर की नाई लुढ़क कर टिकैतिन कक्की पुरखिन अज्जी की गोद में ढह पड़ी। मया से कक्की की पीठ सहलाते हुए भर्राए गले से बर्राई पुरखिन अज्जी। चित बन गैली गैया सा भटक रहा तुम्हारा दुल्हन। हतबाकी से श्रृंगार का सुखी कितना देखा भोगा। अरे दूध भुट्टे सी अतपकी जवानी मिट्टी हो गई रे। विधाता का फेर होगा किसी का लेखा जोखा बकाया, जो हिसाब किताब हुए बिना गत नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, कोख में पल रहे की आस करो दुल्हन। भरतार का अंश पल रहा है कोख में। चिरैया चिता चढ़ोगी तो गर्भ में पल रही निशानी को भून न दोगी। हत्या करोगी टिकैत बेटवा के कुल धरैया की। हत्यारिन सती हो सकती है कहीं? बैकुंठ जा सकती हो टिकैत बेटवा के पास? कौन मुँह लेकर जाओगी? तिरस्कार से मुँह न फेर लेंगे दुल्हन? पूछो तो विचार बहुत महान किया तुमने। कलयुग में ऐसा पवित्र प्रताप किसके वश का? तुम्हारी जय जयकार दुल्हन। बस ये अधर्म ना करो, हट छोड़ दो दुल्हन। कक्की पर आशातीत प्रभाव होता देख पुरखिन अज्जी ने उन्हें और ढांढस बंधाया। 2-4 महीने बाद वंश बीज जन्मेगा। बीज से कल्ले फूटेंगे। नन्हा बिरवा कल जवान बनेगा। आंगन देहरी लहलहाएगी। पोते पोतियों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो तप साधना सुफल हो जाएगी। बैकुंठ वासी टिकैत बेटवा की आत्मा जुड़ाएगी, आशीषेगी अपने नाम लेवैयों और श्राद्ध करवैयों को। सो जी काट कर अपने को समेटो दुल्हन, मिट्टी उठने दो। तड़प कर पुरखिन अन्नी की गोद से उठ बैठी टिकैतिन कक्की। बेजान हाथों से अपने फूले हुए पेट पर से धोती नीचे खिसका कर बेदिती नज़र से पेट घूरने लगी। संसार में आने के लिए उत्सुक छटपटाता जीव पेट के भीतर ऊब चूब हो रहा था, जैसे जानने को बेचैन हो रहा हो। क्या हुआ अम्मा मेरे बप्पा को? बोलो ना, बोलो ना, तुम क्यों रो रही हो? टिकटी उठने लगी आंगन से। सब्र बांधती टिकैतिन कक्की के प्राण पे घेरू सिर कटे धड़ से फड़फड़ाए। उनकी दारुण चीत्कार से कुल्हाड़ी खाए चैले की भांति उपस्थितों के हृदय खपच्ची खपच्ची हो उठे। हे करुणावतार, तुम तो दया माया रहित निपट निर्मम निर्मोही निकले।
चूड़ियाँ तोड़ते समय खूंटा तोड़ा भागने को व्याकुल गाय सी बेकाबू हो आई टिकैतिन दुल्हन प्रलाप करने लगी। हमारे मालिक का अंश पल रहा है हमारे गर्भ में, मालिक अभी जिंदा हैं, चूड़ियाँ न तोड़ के हमारी, हम रांड नहीं सुहागन हैं, हट जाओ, जबराई न करो हमसे। तड़ाक से उनकी कनपटी पर झापड़ रसीद किया जेठानी ने। बोराए के अलाए बलाए बक रही हो दुल्हन, कोख में तुम्हारी जो देवर का नाम धरैया सांस ना खींच रहा होता डायन, तो झूठ ना कह रहे, तुम न चढ़ती चिता तो हम टगड़ी चीर के फूंक देते तुमने। पति के संग चैलों की चिता पर स्वाहा ना हुई हतबागी टिकैतिन कक्की चूल्हा चकिया कंडा बटिया ढोर ढमार की चिता चढ़ ली। दुआर से दाहिने लगी बिना फूलों की फुलवारी में कंडे पाथने को गोबर में भूसी सानती तो पानी की जरूरत आंखों की धारों धार चुअन पूरी कर देती। बगल में बैठा नन्हा बचुआ उनका देखा देखी गोबर के लड्डू बनाता, उन्हें दिखाता, फिर किलकारी भरता हुआ भूमि पर ठीक उन्हीं की तरह थप्प से थाप देता। दूरी न सिर काटे, बचुआ के बाल सुबह किया कराप पे वह डबडबाई आंखों से झूठ मूठ रिसाती भी हंस पड़ती। समय की बठिया चढ़ान चढ़ती गई। बचुआ का कद उसके कंडों की बठिया से भी ऊंचा निकल आया। बचुआ को देख जेठानी जी कहती, सामने पड़ती बचुआ उन्हें भरमा देता है, हू बहू देवर जी का रूप धर लिया है करमजले ने। 10,000 नकद फलदान में चढ़ाएंगे द्विवेदी जी, संग 2 गिन्नी, मार्किन की थान, चांदी का थाल, घड़ी, अंगूठी, जंजीर, साइकिल सब कबूल रहे हैं देने को। जेठ जी ने सिफारसी स्वर में अपनी बगल में विराजमान पंडित माता दीन द्विवेदी की ओर इशारा किया। मान सम्मान में राई रत्ती कसर ना होगी समधिन जी, बस करबद्ध विनती यही है कि आप हमारी 4ठी कक्षा की विद्यार्थिनी मंजली बिटिया की परीक्षा स्वीकार कर लें, ताकि हम जल्दी से जल्दी पितृ ऋण से मुक्त हो सकें। टिकैतिन कक्की के सामने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए पंडित माता दीन द्विवेदी ने। संबंध लेकर आए हैं या स्वयं तय करके आए हैं बड़े भैया? द्विवेदी जी के विनम्र निवेदन की उपेक्षा कर कक्की ने फुन हो मुंह फुलाया। हम तुम्हारी इच्छा को ही अंजाम दे रहे हैं छोटे की दुल्हन। कक्की ने विस्मय से जेठ जी की ओर देखा। तुम्हारी जीजी कुछ रोज पहले जिक्र कर रही थी कि तुम्हारी मंशा है कि बचुआ की शादी कर ली जाए, पढ़ाई वो जितनी चाहे आगे करता रहे। इरादा कुछ ऐसा ही बन रहा हमारा। कक्की ने अपनी मंशा स्वीकार की। इसके पहले बचुआ के लिए आए कई देखुओं को लौटा दिया है हमने, साफ कहकर कि बचुआ अभी पढ़ रहा है, जल्दी क्या है। यह बरीक्षा के पत्र पुष्प ग्रहण कीजिए समधिन जी, कोई अन्य मांग हो आपकी तो वो भी निसंकोच बताएं। पंडित माता दीन द्विवेदी ने चांदी की छोटी सी तश्तरी में रखकर 501 रुपये कक्की की ओर सादर बढ़ाए, सोचते हुए कि देहरी का मर्द रहा नहीं, समधिन कहीं ये ना सोचें कि बेवा की मजबूरी का फ़ायदा उठाने आ गए देखुआ। बरीक्षा का सगुन देख आंखें डबडबा आईं टिकैतिन कक्की की। ये दिन देखने को तुम नहीं हो बचुआ के बप्पा। अपने को संयत कर अगले ही पल चेत में आई टिकैतिन कक्की। अपनी ओर बढ़ाई हुई चांदी की तश्तरी उन्होंने पीछे ठेली और लाचारी प्रकट करते हुए बोली, बिना दोनों की जन्म पत्रियां बिचरवाए बरीक्षा हम नहीं लेने के, आप कुछ और ना सोचिएगा। पंडित माता दीन द्विवेदी का चेहरा उतर गया। लड़कियों की जन्मपत्री हमारे यहाँ बनती नहीं समधिन जी। जन्म तिथि और पैदाइश की घड़ी भी लिखकर रखने का रिवाज नहीं है आपके यहाँ? टिकैतिन कक्की ने कटाक्ष किया। पाठशाला में दाखिला कैसे करवाया? पंडित माता दीन द्विवेदी झेपे, ना सो तो लिखी रखी होगी जरूर कहीं। आप खुद ना भी पधारें तो एक आध रोज में किसी हरकारे के हाथों भिजवा दें बिटिया की जन्म घड़ी और जन्म तिथि, यहीं बिछरवा लेंगे दोनों के गुण दोष। दूध का जला मठा फूंक फूंक कर नहीं पिएगा, सोचा टिकैतिन कक्की ने। बस हल्के मूल का जन्म है बिटिया का, अन्य कोई दोष नहीं है उसमें। बरीक्षा स्वीकार करने में हर्ज नहीं है समधिन जी। टिकैतिन कक्की के मन में संशय को दूर करने की चेष्टा की द्विवेदी जी ने। आज एकादशी है, सगुन हो जाए तो अति उत्तम। ना आप जोर ना दें, सख्ती से बात काटी द्विवेदी जी की उन्होंने। दूसरे में हौस पूरी कर लेंगे, ऐसे भागमान हम नहीं द्विवेदी जी। इकलौता बचुआ ही है हमारा नागमणि, हमारी साधना तपस्या। फैसले से गांव जवाब में विवाद न मचे कि मतिमंद महतारी ने बिना बाप की औलाद को खुद ही भंवर में झोंक दिया। ताव घुटकते जेठ जी ने पहलू बदला। टिकैतिन कक्की के बोल उन्हें दोहरी मार मार गए। विवशता है, जिस घर का मुखिया नहीं रहता, हरामिन मेहरिया बिना मोर मुकुट सरदार बन बैठती है।
खिन्न हृदय हाथ जोड़ चलने के लिए उद्यत हुए पंडित माता दीन द्विवेदी फिर किसी उधेड़बुन में डूबे हुए से बोले, लगान आदि के आवश्यक कार्य से हफ्ते भर बाद इस ओर आना होगा ही हमारा। सो बिटिया की जन्म तिथि घड़ी आदि हम स्वयं आपकी सेवा में पहुंचा जाएंगे। लड़की का मामला ठहरा, बात बने न बने उचित ही सोच रही छोटी की बहू। 2-1 दिन इधर उधर होने से फर्क नहीं पड़ने का। उनके साथ ही उठ खड़े हुए जेठ जी खिन्न मन से उनसे सहमत हुए। आज्ञा दीजिए समधिन जी। पंडित माता दीन द्विवेदी की व्यवहार कुशलता से मन ही मन रीझी, संबंध हो न हो मन ही बड़े सरल हैं द्विवेदी जी। बचुआ के लिए आए देखुआ ने अनायास टिकैतिन कक्की को नई जिम्मेदारी के एहसास से भर दिया। उनके रंडापे और इकलौती औलाद को लेकर सदैव चिंतित रहने वाली गांव की मेहरियां उनसे अनुरोध किया करती थीं कि कक्की, दिना मान हाड़ तोड़ खटती रहती हो तुम, बचुआ की भावरे क्यों नहीं डलवा देती? चूल्हा चकिया के खटराक से तो मुक्ति मिलेगी। भल खेती बाड़ी की खटन भर रह जाएगी तुम्हारे जिम्मे, सो वो भी बचुआ की पढ़ाई लिखाई पूरी होने तक। कक्की को मेहरियन की मिठबोली भली लगती। एक ही बात मंद बुद्धिनों की गहरे अखड़ जाती। पढ़ लिख कर उनका बचुआ कहीं बाबूगिरी क्यों नहीं करेगा? 2.5-3 बिगहा की फूंक भर जोत में काहे स्वाहा होगा? हलवाई ही करवानी होती बचुआ से तो उसे इतनी पोथी पथरा पढ़ने की क्या जरूरत थी? दुर्र भल एक बात हुई कि आज आए देखुआ उन्हें चिता गए कि उनका बचुआ अब जवान हो रहा है। उसके चढ़ावे की तैयारी उन्हें करके रखनी होगी। गहने गुरिये गढ़वाने मंजवाने होंगे। दूल्हे का जामा अजमल दर्जी से सिलवा रखना होगा। धनोई खेड़ा से दूल्हे का मोर मंगवाना होगा। दुल्हन के लिए मोरी। कौन बचुआ के बप्पा सिर धरे खड़े हैं जोड़ जुगाड़ के लिए। ऊपर से अब मन इस बात के लिए ललक रहा है कि देवी मैया की कृपा हुई तो बाना बनते ही इसी बसंत पंचमी को वो अपनी बहुरिया घर ले आएंगी। बसंत पंचमी तक लगन के साए हैं और जैसा कि उन्हें अनुमान हो रहा है माता दीन द्विवेदी जी अपनी बिटिया का कन्यादान करने को उतावले दिख रहे हैं। रात चूल्हे चौके से निपट कर खटोले पर अकड़ी पीठ सीधी की ही थी टिकैतिन कक्की ने कि उन्हें आभास हुआ कि उनकी कच्ची सूनी अंगनाई में नव परिणीता के आलता लगे गुणों की रुनझुन गूंजने लगी है। माथे पर कोहनी रखकर सोचने लगी, भल चढ़ावे में क्या क्या चढ़ाएंगी अपनी बहुरिया को। उनके चढ़ावे में ले दे के बेलन सी 1 ठो बनारसी चढ़ी थी। भल वे 2 ठो बनारसी से क्या कम चढ़ाएंगी। संग में पेटीकोट और जफर चढ़ाना न भूलेंगी। वैसे उनके देखते देखते चढ़ावे के रीति रिवाज बदलने लगे हैं। घड़ी सैंडलें और बटुआ भी अब चढ़ावे में चढ़ने लगे हैं। कपड़े लत्ते अपनी जगह ठीक हैं, मगर असली चढ़ावा होता है गहने गुड़िया, जिन्हें देखने सराहने ललचाने पूरा गांव टूट पड़ता है। प्रतिष्ठा का प्रश्न है, सो तय कर लें कि कौन कौन से नगवे चढ़ाएंगी। झमेलों में फिर समय नहीं मिलेगा। जेवरों के विषय में सोचते हुए तनिक उदास हो आई टिकैतिन कक्की। उनकी गांठ में है ही कितना, है क्यों नहीं, जो है उसमें से दस्तबंद और कंठा चढ़ाने में उन्हें अड़चन होगी। अड़चन यूँ होगी कि उनके चढ़ावे में जेठानी का कंठा और दस्तबंद चढ़े थे। गौने में आने पर जेठानी ने चूंचा की, तब सास जिंदा थी। जेठानी की बेसब्री पर हड़की कि कौन आफत टूटी पड़ रही है। छोटे की दुल्हन के दिन पहनने ओढ़ने के हैं, कुछ दिन और पहन ओढ़ लेगी तुम्हारे जेवर तो कौन तोला 2 तोला घिस जाएंगे। निरूपाय जेठानी गम खाकर रह गई। इसी बीच जेठानी के बप्पा का बायां फील पांव मवाद उगलने लगा। महतारी बाप की इकलौती संतान होने के चलते बाप की देखभाल इलाज पानी की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ पड़ी। महीना रहना पड़ गया मायके। खूब सेवा टहल की बाप की, भल वे न बचे। उनके पलटते सावन बीत भादों शुरू हो गया। चौमासे में बूढ़ा सर्दी खा गई। 1.5 महीना खटिया पर हग मूत के वे स्वर्ग से धार गईं। बूढ़ा के क्रियाक्रम से निर्ताते ही 1 दोपहर अपने जेवरों के लिए कटिया युद्ध मचाई जेठानी ने। कक्की के जी में खोट समा गई थी, सो गंगा जल उठाकर भी वे जेवरों के अपने पास होने की बात से साफ मुकर गईं। उन्होंने उल्टा जेठानी पर तर्राते हुए स्पष्ट कह दिया कि उनके मायके जाते ही एक संजा बूढ़ा ने उनके कंठा दस्तबंद वापस ले लिए थे, कहकर कि बहुत शौक तुमने कर लिया दूसरे की चीज बस्त का। मांग तो बूढ़ा उनसे उनके भी जेवर रही थी, फिर उनके पहनने के शौक को लेकर सब खा गईं। अब वे क्या जाने कि बूढ़ा उनका काटा दस्तबंद कहाँ खोद गाड़ गईं, कहाँ सरिया गईं।
आरोप प्रत्यारोप में दोनों भाइयों में लाठी चलने की नौबत आ गई। कुटुंबियों ने बीज बुचौल किया। बूढ़ा की धरा उठाई की अनुमित भूमि जगह जगह खोद डाली गई। बस बूढ़ा की कोठरी के सामने वाली ओखली के नीचे चांदी के विक्टोरियन सिक्कों की छोटी सी बटलोई अवश्य गड़ी मिली। महीना न बीतने पाया कि दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। अपने कष्ट को लेकर मन ही मन घुमड़ती रही टिकैतिन कक्की कि कक्का से कबूल लें अपनी लंपटगिरी, किंतु लाख चाहने पर भी साहस नहीं संजो पाई। एक गांव छोड़ के दूसरे गांव रताखेड़ में उनकी पितियाउत बहन का घर है। उनके गांव के रत्तीलाल सुनरवा की गढ़न में सफाई और महीनी है। उसी से कंठा और दस्तबंद तोड़वाकर बदले में बहू के कंगन और गुलूबंद गढ़वा लेंगी। गुलूबंद से गला कैसा भरा भरा दिखता है। चलो निश्चित हुई गहने गुड़ियों की चिंता से। खटोले पर करवट भर के टिकैतिन कक्की ने चौके की ओर देखा। बाहर वाले चूल्हे के ऊपर बने आले की लालटेन चूल्हे पर रखे बचुआ पढ़ने में तल्लीन नजर आया। पहर रात बीत रही होगी। टोके से फायदा नहीं। एक तो ऊंचे दर्जे की पढ़ाई, ऊपर से सिर पर खड़ा छमाही परीक्षा का भूत। वैसे बचुआ कम पाजी नहीं, महीनों ठिल्लड़बाजी में बिता देगा। खोपड़ी पर परीक्षा के आन खड़े होते ही किताबों में रात दिन सिर गड़ाए उलझा रहेगा। बचुआ के ढर्रे में वे दखल नहीं देती। नतीजे में पूरे स्कूल में अव्वल रहता है उनका बचुआ। उनको उसी से मतलब। दो एक रोज में गड़े जेवर सावधानी पूर्वक निकाल कर बचुआ को दिखा लेंगी कि जो उसे कुछ न भाए तो रताखेर वाली मौसी के घर जाने से पहले बता दे, ताकि कानों की पुरानी चलन के बुंदे तोड़वा कर नई चलन की झुमकियाँ गढ़वा सकें। झुमकी पसंद ना हो तो टॉप्स बन सकते हैं। लगुन ब्याह पर पहने ओढ़े बेटियों बहरियों को देखता ही होगा। आँखों को कोई चीज़ जचती भी होगी, पूछ लेने में हर्ज नहीं। उस रोज नहीं, बरगदाई मतलब बड़ पूजा के दिन मंझले भतीजे की बहुरिया से बचुआ को उन्होंने कहते सुना था कि भौजी ओ भौजी, नाक की छोटी नथनी उतार, तुमने बुचकू सी टूरी क्यों पहन ली। पिछवाड़े से आंगन में पड़ने वाली नीम की सिमटती परछाई को देख टिकैतिन कक्की ने उतरती दोपहरी का अनुमान लगाया। हो रहा होगा यही कोई 4 का समय। बचुआ स्कूल से घर क्यों नहीं पलटा। चूल्हा तोपे बिना कब तक बैठी उसकी बाट जोहती रहें। दोपहर बाद जगनू लोध से सरसों के खेत में पानी लगाना तय हुआ था। खेत पर जाने से पहले जगनू कक्की को संग ले चलने के लिए घर आया था। कक्की ने उसे आगे लपककर फौरन काम में जुट जाने की हिदायत दी थी, आश्वस्त करते हुए कि वो काम में मगन रहे। बचुआ के पांव घर में पड़े नहीं कि वो घर से बाहर हुई नहीं। आशंकित मन किसी करवट चैन नहीं लेने दे रहा टिकैतिन कक्की को। फिर बेलगाम हो रहे मन से स्वयं तर्क वितर्क करने लगी। बड़ी कक्षा का विद्यार्थी है उनका बचुआ, 10वीं में बैठ रहा है इस साल। रोक लिया होगा स्कूल में पढ़ने पढ़ाने की खातिर। अचरज उन्हें इस बात पर हो रहा है कि बचुआ को जब भी स्कूल में किसी काम से रोका गया है, किसी न किसी विद्यार्थी के द्वारा उसने अपनी देरी से पहुंचने की खबर भिजवाई है घर। आज क्या हो गया है उसे। इतनी गैर जिम्मेदारी तो उसने कभी नहीं दिखाई। एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ी हुई है, कब क्या अनर्थ हो जाए कौन जाने। मंझला भतीजा नरेंद्रवा आकर बता रहा था उन्हें कि चाची पाकिस्तानी जहाज कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ तक चढ़ाए हैं। टिकैतिन कक्की और टिकी न रह सकी घर में। भड़बड़ा कर पहुंची ठाकुर राम खिलावन सिंह की देहरी, उम्मीद में कि उनका बेटा बचुआ का सहपाठी है। रमेशुर स्कूल से घर लौट आया होगा तो उससे बचुआ की खबर मिल जाएगी उन्हें। इधर ठकुराइन भी हमेशा की भांति सब किए हुए बैठी हुई थी कि बचुआ का मित्र उनका रमेश्वर बचुआ के संग स्कूल से लौटकर गृह कार्य आदि के लिए कक्की के घर रुक गया होगा, आ जाएगा। कक्की को बैठाने के लिए खड़ी खटिया सीधी कर वक्र मुस्कान मुस्काती ठकुराइन नीचे झुकी उनकी पैलगी करने। कक्की, हमारे रमेश्वर को तुम अपने ठिकाने ही रख लो। नासी काटे को पढ़ाकू बचुआ का संग साथ ही सुहाता है। सुनाओ क्या संदेश कहलवाया है हमारे बैरिस्टर ने। ठकुराइन का मजाक सुनकर कक्की चौंकी। रमेश्वर हमारे ठिया नहीं दुल्हन। क्यों, बचुआ के संग स्कूल से नहीं लौटा। कक्की के जवाब ने ठकुराइन को चिंता में डाल दिया। ना, यही पता लगाने तो हम आए हैं कि कहीं तुम्हारा रमेश्वर जो स्कूल से आ गया होगा तो हो सकता है उसके हाथ बचुआ ने कोई संदेश पठाया हो। ठकुराइन के चेहरे की रौनक अचानक मलिन हो आई। घबरा कर उन्होंने अपनी जेठानी के गोलू को पुकार कर दरवाजे दौड़ाया कि बाहर बंगले में बैठे हुए अपने चाचा को तनिक भीतर भेज दो। कह देना उनसे बहुत ज़रूरी काम है, टिकैतिन कक्की आई हुई हैं। जानती थी ठकुराइन
कि उनके बुलाए अपने जमावड़े से निकलकर आने से रहे ठाकुर राम खिलावन सिंह। ठाकुर राम खिलावन सिंह अशांत चित्त टिकैतिन कक्की और अनमनी हो रही ठकुराइन पर बिगड़े। फिजूल मामूली सी बात को तिल का ताड़ बना रही हो तुम मेहरिया। स्कूल में विशेष पढ़ाई के लिए रोक लिए गए होंगे लड़के। हो सकता है दोनों निकल ही लिए हों और रास्ते में हों। अभी पता लग जाता है घंटे खांड में। स्कूल कौन दूर है, मुश्किल से होगा यही कोई 2-2.5 कोस। स्कूल में पता लगाने के लिए मंगतू लठैत को तुरंत साइकिल से दौड़ाया ठाकुर राम खिलावन सिंह ने, हिदायत के साथ कि चारों ओर नज़र घुमाते हुए जाएं। लड़के दिख जाएं तो उन्हें जबरन पीछे कैरियर और आगे हैंडल पर बिठाकर पलट ले, वरना ये औरतें दिमाग चाट कर धर देंगी। कुछ आश्वस्त हो टिकैतिन कक्की घर जाने को उद्यत हुई, मगर ठकुराइन ने उन्हें जबरन रोक लिया। तुलसी की पत्ती की चाय पिलाए बिना वे कक्की को नहीं जाने देंगी। जिठानी की बिटिया सावित्री को पुकार कर उन्होंने कक्की के जलपान के लिए ताजे बने लाई के लड्डू और कटोरे में सुबह ओटे खोए में गुड़ की डली डालकर ले आने के लिए कहा। बहाना बन गया, सो बड़े दिनों बाद उनके घर आई थी टिकैतिन कक्की। ठकुराइन के मान मनुहार की उपेक्षा न हुई उनसे। उचाट चित बैठ गई मगर चैन कहाँ। धाय उनका मन बचुआ के लिए चिंतित हो उठता। धाय सरसों के खेत में पानी लगाने गए हुए जुगनू की बाबत सोचने लगता। कहीं ऐसा ना हो हरामखोर सरसों के बिरवों को पानी दिखाकर ही खिसक ले। बचुआ की खबर कसके लिए बिना जुड़ाने से रही आज। उसकी मामूली सी लापरवाही के चलते कितने जरूरी कामों का हर्जा हो रहा है। अपने मरे बिना स्वर्ग मिलता है कहीं। ऊपर से काम मनचीता हुआ हो न हुआ हो, पूरी मजूरी की खातिर छल छिद्र किए बिना मानता है जुगनू बेईमान। दोष उन मजूरों का नहीं, हरामखोर हो गए वक़्त का है। हुआ करे, वो भी टिकैतिन कक्की हैं। मनचीता काम हुए बिना उनकी टेंट से कोई माई का लाल कानी कौड़ी ढीली नहीं करवा सकता। जितना पानी लगाएगा दाढ़ी जार, उतनी ही मजूरी पाएगा उनसे। शेष काम के लिए दिमाग दिखाया जुगनू ने तो लाड़ के तुम बैठा रहे अपने घर। उन्हें कोई शर्म, बेझिझक पानी उलीझ खुद ही खेत सींच लेंगी। आंचल के छोर से सधे गिलास से चाय का आखिरी घूंट सुड़क कर उठ खड़ी हुई टिकैतिन कक्की। घंटे से ऊपर होने को आया मंगतू लठैत को साइकिल से स्कूल दौड़ाए हुए। कटुआ, बचपन में मंगतू की महतारी अपने मुसलमान प्रेमी के संग भाग गई थी। तब से लोग खींचने पर मंगतू को कटुआ कहकर गाली देते हैं। लड़कों को लेकर अब तक घर क्यों नहीं पलटा? अखखेरी अर्थात आंखों से ढूंढवाई में टेम लग गया होगा कक्की। अपनी घबराहट छिपाई ठकुराइन ने। काम का हर्जा हो रहा है, हम चलें दुल्हन। चलने को उद्यत हुई टिकैतिन कक्की ने ठकुराइन से अनुमति चाही। लड़कों के आते ही बचुआ को सीधा दौड़ा देना, पानी लग रहा है खेत में। मजूर लगा लेगा पानी, वैसे ही चित्त खेत में लगने से रहा तुम्हारा कक्की। सो घड़ी खांड और रास्ता देख लो, बचुआ के आते ही संग संग निकल लेना। उनकी मन स्थिति भांप कर ठकुराइन ने उन्हें चलते चलते रोका। सो गलत ना कह रही दुल्हन तुम। मन की दुविधा स्वीकारते हुए पलटकर खटिया की पाटी से टिक गई टिकैतिन कक्की। तभी अपने कमरे से निकलकर छोटी ठकुराइन ने सीधे आकर टिकैतिन कक्की की पैलगी कर उनका आशीष लिया और मझली ठकुराइन से रात के भोजन की तैयारी बाबत निर्देश ले चौके की ओर बढ़ दी। पेट से है छोटी, 5वां लग रहा है कक्की। रमेसुरा के ऊपर तुम पेट से नहीं हुई दुल्हन। एक रमेसुरा की जान को ही धुकपुकाते दिन बीतता है कक्की। अई दूसरा नहीं जनोगी दुल्हन तो मरते दम तक जी धुकपुकाता रहेगा। कपाल का लिखा भोगेंगे। खानदान की कटिया युद्ध में होम करने की खातिर हमारी कोख बंजर ही सही। कंठ भर रहा आया विचलित ठकुराइन का। मलाल त्याग दो दुल्हन, भल गांव जवार का जीवन ही कुरुक्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र ठहरा। कभी विश्वास नहीं किया हमने। कनफुस्सी खोले तेल सी टपकती है कान में। हमारे मालिक असल मौत नहीं मरे, बंटवारे की खुन्नस में उनको संख्या चटा दिया। उमड़े आंसू जबरन कंठ में फूटे टिकैतिन कक्की ने। हमारा कहा मानो दुल्हन, रमेश्वरा का भाई बहन आने दो। अचानक दुआरे उठी सुबुक से कक्की के कान खड़े हुए। लगता है लड़के आ गए दुल्हन। आंचल से आंख पोंछते हुए वे चेहरे का तनाव हुस्का उमगी हुई सी झपाटे से उठकर दुआरे की ओर लपकी, एकदम बिसर कर कि उनके सामने बैठी मजली ठकुराइन उतनी बेताबी से अपने रमेश्वर की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये भी बिसर कर कि दरवाजे मर्दों का बैठका होता है। भले घरों की मेहरिया कंधों पर पिछौरी मतलब चादर डाले बिना घर की देहरी नहीं लांघती।
देरी लागने से पहले बाहर का दृश्य उन्हें सनमना गया। ठाकुर राम खिलावन सिंह का द्वार मर्दों बच्चों बूढ़ों से अटा पड़ा दिखा। किसी कांटेदार के संग राम खिलावन की फौजदारी तो नहीं हो गई। अड़ियल क्रोधी हैं तीनों भाई। मजाल है कि उनकी इच्छा के बिना आंखों के आगे मक्खी भनक ले। टिकैतिन कक्की को देहरी के बाहर खड़ा देख ठाकुर राम खिलावन सिंह के सीने से सहमा चिपका खड़ा रमेसुर मृदा तोड़ गाय सा उनकी ओर लपका और उनकी आशंकित थर्राती छाती से लिपट कर दहाड़े मारकर रोने लगा। प्रलाप सा करता हुआ बोला, अनर्थ हो गया ककिया, बचुआ का कत्ल हो गया हमारे धोखे में। हत्यारों ने बचुआ को मार डाला। नदी में जूते धोते हुए बचुआ को उन्होंने हमें समझा। हम बरगद के पीछे पेशाब करने गए हुए थे कि तभी बचुआ की चीख सुनकर पलटे, मगर दहशत के मारे पलटकर बरगद के पीछे ही छिप गए। आपस में ठट्ठा करते हुए कह रहे थे वे, ठाकुर राम खिलावन सिंह की छाती जुड़ा जाएगी। जालिम निर्बंसिया हुआ। हम बरगद के पीछे दुब के बैठे रहे ककिया। टिकैतिन कक्की आगे कुछ नहीं सुन सकी। जड़ मूरत सी खड़ी हो अचेत हो भूमि पर ढह गईं। उनके पीछे उन्हें संभालने हाहाकार करती लाग लिहाज त्याग मजली ठकुराइन दौड़ी। जघन्य हत्याकांड की हृदय विदारक विडंबना सुनकर गांव वालों का जी पथरा गया। रात घरों में चूल्हे नहीं जले। बच्चों तक ने रोटी की जिद नहीं की। नदी किनारे बचुआ की लाश का पंचनामा हुआ। पुलिस ने मंगतू लठैत और रमेसुरा के बयान लिए। मूर्छा टूटते ही टिकैतिन कक्की से दरोगा ने पूछा, किसी से अदावत तो नहीं थी आपकी? थी। कक्की के सूखे पपड़ियाए होंठ बुदबुदाए। किससे? विधाता से। जवाब सुनकर दरोगा हतप्रभ रह गया। ठाकुर राम खिलावन सिंह सोच रहे थे, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये प्रतिशोध पिरथो खेरे वालों का है। उनका वार गलत हुआ, खाली गया। ठाकुर राम खिलावन सिंह का वार गलत नहीं होता, ना खाली जाता है। निर्दोष बचुआ के मरने का उन्हें गहरा अफसोस हुआ। खुराफातों से रमेसुरा को खींचकर पढ़ाई में दत्त चित्त करने वाला बचुआ ही था। सदा सर्वदा के लिए कलंक लग गया था उनके माथे पर। मामला चतुराई से दबा पचा जाते हुए अगर जघन्य घटना से पहुँचे मानसिक आघात के चलते असंतुलित रमेसुरा जिस तिस के सामने प्रलाप न करने लगता। हमारे धोखे में हत्यारों ने बचुआ को मार डाला। अर्थी उठने से पहले अचेत टिकैतिन कक्की के मुख पर तड़ाक तड़ाक पानी के छींटे देकर उन्हें होश में लाने के लिए झंझोड़ा जेठानी ने, अरे अभागिन डायन, जाते हुए बेटवा का मुंह तो देख ले आखिरी बार। तू ना माटी हुई बेलज्जर जड़मूर परिवार लील गई, अब उठ। हटो अम्मा तुम। बड़ी भतीज बहू सिसकियाँ खींचती हुई सास के असमय कुबोलों से चिढ़कर उन्हें पीछे ठेलती आगे आईं। दो अन्य मेहरियों के संग मिलकर उसने कक्की को सख्त भिजे जबड़ों पर चम्मच डालकर खोला। एक ने फुर्ती से अंजूनी में पानी भरकर मुंह में टपकाया, गाल थपथपाए, कुचला प्याज सुंघाया, तब कहीं जाकर टिकैतिन कक्की की मूर्छा टूटी। हैरत भरी आंखों से उन्होंने टिकटी से बंधे शांत मुख मुद्रा में सो रहे बचुए को देखा। अंधी हो उन्मादनी सी उसकी आंखें माथा होंठ गाल बाल चूमने लगीं। दिन चढ़े तू कभी सोया है पगले, उठ उठना बचुआ। कंठ में चीखें चीलों सी मंडराने लगीं। आंचल अंगोछा मुंह में देने के बाद भी रुकने को तैयार न हुई। टिकटी उठने को हुई कि दोनों हाथ उठाकर संयत होती सी उठवैयों को एकाएक बरजा उन्होंने। ठहरो भैया, दूल्हा बने बिना हमारा बचुआ अपने बप्पा के पास कैसे जाएगा? पूछेंगे नहीं मालिक, तेरी महतारी ने तेरी कोई हौस पूरी नहीं की? उठी कक्की। उठकर झपाटे से अपनी कोठरी की ओर दौड़ी। आशंकित मंझली भतीज बहू उनके पीछे लपकी। लौटी कक्की के थर्राते हाथों में थमी उनके चढ़ावे की बड़ी सी कांसे की परात में अजमल दर्जी से सिलवाया गया बचुआ की भंवरों का गोटे लगा पीला जामा और लड़ियों झूमरों टका खूबसूरत मीर पगड़ी रखा हुआ दिखा। बंधी टिकटी खुलवाई कक्की ने। हौले हाथों से बचुआ के निश्चेष्ट देह को दूल्हे का पीला जामा पहनाया। हौले हाथों उसकी फरसा खाई खोपड़ी को दूल्हे का मोर पहनाया। कजरौटा मंगवाकर बड़ी भौजाई के हाथों नज़र का टीका लगवाया। घड़ी खांड मंत्र मुग्ध सी दूल्हा बने बचुआ की मनोहारी छवि पीती रहीं। अचानक जेठानी को ढूंढती हुई सी पुकारा उन्होंने, बड़े भैया कहाँ हैं? टिकटी को कंधा देने खड़े हुए जेठ जी कक्की के निकट आ खड़े हुए। क्या कुछ कहना है छोटे की दुल्हन? बचुआ के हाथों पंडित जी का गौदान करवाना है। कक्की का अटपटा प्रस्ताव सुनकर जेठ जी चौंके।
बचुआ की लीला समाप्त हो गई, संकल्प कौन लेगा? पूंछ ही पकड़नी है ना गैया की, सो बचुआ की मुट्ठी खोल पूंछ पकड़कर जल डाल देंगे पंडित जी। फिर लाचारी दर्शाती हुई बोली, बचुआ को 10वीं की कक्षा में बैठना है ना, पूंछ पकड़कर वो चट से वैतरणी पार कर लेगा और सुरग अपनी परीक्षा में बैठ लेगा। असंबद्ध सी फिर बोली, कलेवा के बिना दिन काट लेता है हमारा बचुआ, दूध पिए बिना सो नहीं पाता। आप गैया खुलवा लाइए। जेठ जी को निश्चेष्ट खड़ा देख टिकैतिन कक्की उन पर बमकी। बचुआ को दाग देने जा रहा है नरेंद्र, अब इसे ही अपना बचुआ समझो छोटे की दुल्हन, और छाती पर पत्थर धरो। कक्की की अव्यावहारिकता से खिन्न हुए जेठ जी बोले, औलाद का सुख हमारे नसीब में है ही नहीं तो दूसरे के संतान सनात करने से रही, हमारे लेखे सब मिट्टी हैं। अब दुख संताप ने मति मारी नारी की बुद्धि विवेक हर लिए हैं। सोचते हुए अप्रसन्न जेठ जी ने अपने बड़े बेटे सुरेंद्र से कक्की के खूंटे से गाय खोल लाने का इशारा किया। सुरेंद्र तत्काल खूंटे से गाय खोल लाया। छाती कूटती मेहरियाँ टिकटी से दूर खिसक लीं और विलाप करती हुई कौतुक से सारा दृश्य देखने लगी। गाय की पूंछ बचुआ की मुट्ठी में चापने से पूर्व पंडित जी ने कक्की की अंजलि में जल भरकर उन्हें बचुआ की ओर से संकल्प लेने के लिए कहा। संकल्प वाक्य कक्की के दोहराते उन्होंने गाय की पूंछ बचुआ की मुट्ठी में डाल दी। अध उठी टिकटी उठवैये नीचे रखने ही जा रहे थे कि चेती टिकैतिन कक्की अचानक तड़की। धोखा ना करो सुरेंद्र बेटवा, हमारी दुधारू गैया के बदले अपनी छटाक भर दूध दे रहे गैया दान में भेड़े दे रहे हो। भरा आंगन चौक पड़ा। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते छोटे की दुल्हन। समय की नजाकत के बावजूद क्रोधित हो तर्क दिया जेठ जी ने। बछिया के दांत 3 हो 13 हो बड़े भैया, बछिया तो कम से कम अपनी हो, फिर काटो तो खून नहीं वाले संकोच से पानी पानी हुए सुरेंद्र को आदेश देती हुई बोली, जाओ सुरेंद्र, खूंटे से बचुआ की गैया खोल लाओ। गाय के आते ही संकल्प विधि संयमित हो पूरी की टिकैतिन कक्की ने, किंतु टिकटी उठते ही उनकी छाती से दहलता हुआ संताप का ज्वालामुखी फट पड़ा। मोर भैया रे, किसके भरोसे महतारी को छोड़ के चल दिए, अब हम न जिएंगे, प्राण दे, जल्दी तुम्हारे बप्पा के पास पहुंच जाएंगे रे बचुआ। विधि के विधान के आगे किसका वश। ढांढस बोल बोलते हुए उनकी रताखेर वाली बहन ने टिकटी से अलग कर उन्हें पीछे से कौरिया लिया। उनके कौरियाते ही हाहाकार करती टिकैतिन कक्की धसकी भीत सी अचेत हो उनकी बाहों में झूल गई। अन्न जल छोड़े हुए तीसरा दिन लग गया टिकैतिन कक्की को। सगे संबंधी टोले मोहल्ले वाले बार बार समझा बुझा कर थक हार गए, मगर वे अपनी जिद से सूत भर टस से मस नहीं हुई। भाई भाई करती आंखों से एक ही प्रश्न होता उनका कि चलो वे सभी बता समझा दें उन्हें कि अब उनके निस्सार जीवन का क्या उद्देश्य शेष है। रताखेर वाली बहन ने टोकते बोल सुनाए कक्की को, अन्न जल त्याग कर तुम बचुआ की तरह होने तक जिंदा बचोगी? नहीं बचोगी तो उसका क्रियाकर्म विधि विधान से कौन पूरा करवाएगा? असमय मृत्यु दोष से मुक्ति मिलेगी बचुआ को? कैसी कठोर महतारी हो तुम। असहाय दृष्टि से कक्की ने रताखेर वाली बहन की ओर देखा। लाओ पानी पिला दो। मजली भतीज बहू राहत से सांस भर ढोले मतलब बड़े मटके से गिलास भर लाई। घूंट भरते ही बोतल के मुंह में फंसी गोटी सा अटक गया। आधा गिलास भर पानी बड़ी कठिनाई से कक्की ने अवरुद्ध कंठ से नीचे उतारा। रात मनुहार करके मूंग की पतली खिचड़ी खिलाई बहन ने। अगली भोर कक्की की सूली देह तनिक चैतन्य हुई। खटिया से उठते ही कुछ ढूंढती हुई सी वे घर भर में डोलने लगी। न पाकर व्यग्र सी बहन से नदी किनारे पड़े मिले बचुआ के बस्ते के बाबत पूछा। कक्की का ध्यान बटाने की मंशा से बहन ने बहाना बनाया, बस्ता घर में कहाँ, वो तो पुलिस थाने में रखा हुआ है। कक्की ने उनका तर्क निरस्त किया, कल संझा मनिंदरवा ले नहीं आया चौकी से। निरुपाय बहन को छिपाया हुआ बस्ता निकाल कर उन्हें देना ही पड़ा। बचुआ के खून से नहाया हुआ बस्ता विवल कक्की अपनी गोदी में यूं लेकर बैठ गई मानो दुधमुहे बचुए को गोदी में लिटाए हुए हों। बस्ते पर रह रहकर हाथ फेरती कक्की की गोदी से बस्ता तभी अलग किया बहन ने जब छोटे भतीजे मनिंदर ने आकर सूचित किया कि पंडित रेवाशंकर त्रिवेदी बप्पा के संग तिरही के संबंध में सलाह मशवरा करने आना चाह रहे हैं, भीतर भेज दूं उन्हें। पंडित रेवाशंकर त्रिवेदी ने कक्की से प्रश्न किया, तिरही में कुल कितने महाब्राह्मण जमाना चाहेंगी? आप सबकी जैसी सलाह हो। प्रश्न आपकी श्रद्धा का है,
दान दक्षिणा का क्या हिसाब किताब होगा? धोती, कुर्ता, अंगोछा, कांसे का लोटा, गिलास, 11-11 रुपये। शेष अपनी श्रद्धा। सामान कहाँ से मंगवाना होगा? महाब्राह्मणों की संख्या तय कर लें पहले आप, उसी अनुसार धनखेड़ा के बाजार से सारा सामान खरीदवा दूंगा, चाहे तो घर का कोई सदस्य साथ हो ले। कक्की पल भर किसी सोच में निमग्न हुई। रताखेर वाली बहन उनके धैर्य को देखकर आश्वस्त हुई। कम से कम कितने महाबामन जमाने होते हैं पंडित जी? शास्त्रानुसार 11, 21, 31, 51, जैसी श्रद्धा। आप 101 न्योत लीजिए। कंठ भर आया टिकैतिन कक्की का। ब्याह गौना रोना होना नहीं मुरे बचुआ का, कम से कम तेरा ही धूमधाम से हो। मेहनत मशक्क़त से जोड़ी पाई पाई आखिर थी किसकी खातिर? डग डग करती हुई अपनी कोठरी खोलने उठी टिकैतिन कक्की। बक्से से 1000 रुपये निकाल कर पंडित रेवा शंकर त्रिवेदी के हाथ पकड़ा दिया। सौदे की खातिर बड़े भैया को दिक न करें आप, सामान उठवाने मनिंदरवा को संग ले लें। कक्की के घर फूंक तमाशे से अप्रसन्न जेठ जी उनके और पंडित रेवाशंकर त्रिवेदी के वार्तालाप के दौरान मौन दुआरे हो लिए। तेरे ही निपटते ही रताखेर वाली बहन ने निश्चय किया कि बहुत दिन हो गए उन्हें अपना घर द्वार छोड़े। शेष बिखराहट सुलटा कल सांझ वे अपनी ठिया हो लेंगी। एक गांव छोड़ गांव है उनका, कामकाज की पूछ जांच बहनों आकर करते ही रहेंगे। हफ्ते में 2-1 आवाजाही उनकी भी लग लेगी। कक्की की विचलित मनोदशा को लेकर इधर आश्वस्त हुई हैं वे। टूटे वज्रपात से स्वयं को साधा है उसने। उसके अकेले हो जाने की चिंता अलबत्ता खलबलाए हुए है उन्हें। वैसे मझली भतीज बहू दिन भर परछाई सी मंडराती रहती है उनके पीछे, रात सोती भी उनके बगल में ही। तेरहीं से निरताते ही उसने उसे पास सुलाने से मना कर दिया। क्रियाक्रम से फारिग हो लिया है नरेंद्रवा, जाओ जाकर उसके पास सो दुल्हन। फिर भी जेठानी से विनती करके ही निकलेंगी कि दिन की बात जुदा ठहरी, रात बिरात अकेले न छोड़े उसे। पाताल सा गहरा गाँव आसानी से गम नहीं खाने का, बरसों बरस खप जाएंगे सब रातें। अचानक आधी रात साकल खुलने की खनक से रताखेर वाली बहन की नींद उचटी। उजियारे पाक में उजास से नहाए कच्चे आंगन को फलांगती उनकी कड़वाई आंखें खनक की दिशा टोहने दौड़ी। देखा कि किवाड़ के पट खोले खड़ी टिकैतिन कक्की देरी लांघने को तत्पर हो रही। माथा ठनका बहन का। तर से खटिया छोड़कर वे दरवाजे की ओर लपकी। लंबे डग भरती टिकैतिन कक्की को उन्होंने देहरी के बाहर दबोच लिया। कौन सा तमाशा है ये छुट्टन? बचुआ के तेरह ही हो गई बहनी, अब हम नहीं जीने के, प्राण दे देंगे सामने वाली कुइयाँ में। बदहवास कक्की उनकी पकड़ से छूटने को छटपटाई। पगला गई हो, पूरा टोला तुम्हारे द्वारे की कुइयाँ से पानी भरता है छुट्टन। प्राण देने से कुइयाँ कलंकित नहीं हो जाएगी, पीने के काबिल पानी नहीं रह जाएगा। ऊपर से चुड़ैल बनकर फिरोगी, रहोगी कुइयाँ में, कोई महतारी अपने बच्चन को कुइयाँ के पास न फटकने देगी। कक्की की नादानी पर क्षुब्ध हो डपटा रताखेर वाली बहन ने। चलो चल के सो रहो, पहाड़ किस पर नहीं टूटता छुट्टन, अपने कर्मों का फल भोगे भुगते बिना छुटकारा है किसी का। सो जब तलक विधाता भुगताए भुगत लो, अमरौती खाकर तो पैदा हुई नहीं। कक्की की कलाई धर बहन उन्हें घर के भीतर घसीट लाई। बिछौने पर औंधे होते ही हिलक हिलक कर रोते हुए टिकैतिन कक्की विचार करने लगी। बेनीत नहीं बहन की बातें, उन्हें नहीं जीना तो मरखप औरों के लिए क्यों अभिशाप बन रही हैं। सांसारिकता से उनका मोह भंग हुआ है, औरों को जानने बताने से फ़ायदा। किसी अजनबी जगह अनजान अनाथ की भांति भी तो प्राण त्यागे जा सकते हैं। मरने से किसी को कोई कष्ट आपत्ति नहीं होने वाली। जो मर गया सो तर गया, होगा कोई होने दो, उसके रहने न रहने से कौन धरती की छाती हल्की हुई जा रही है। वैराग्य का अंधड़ पूरे वेग से झंझोड़ता हुआ उन्हें अंतर्मन के भाए भाए करते सन्नाटे में खींच ले गया। ओम शंकर शंभो ओम। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी नीले चौखाने वाला कंबल। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।